तखतपुर के पुराने बस स्टैंड में मुख्यमंत्री व संसदीय सचिव का पुतला दहन किया गया। तखतपुर विधायक एवं संसदीय सचिव और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक हाथापाई तक पहुंच गई थी, जिसके चलते दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध तखतपुर थाने में आवेदन दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार तखतपुर के सरस्वती स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एबीवीपी के अधिकारी व पदाधिकारी शामिल थे। संसदीय सचिव एवं विधायक रश्मि आशीष सिंह उस कार्यक्रम में पहुंच गए। अचानक स्कूली कार्यक्रम में आते देख एबीवीपी के पदाधिकारियों के द्वारा संसदीय सचिव से पूछा गया कि आप कौन हो, जिस पर संसदीय सचिव एवं विधायक आग बबूला हो गयी और कहा कि आप तखतपुर में आकर मुझे नहीं जानते हो। इसी बात पर वाद विवाद बढ़कर हाथापाई तक पहुँच गया। इस घटना की जगह जगह विरोध किया गया, साथ ही पुतला दहन किया गया। जगतपुर के पुराना बस स्टैंड में मुख्यमंत्री व संसदीय सचिव का पुतला दहन किया गया। कुछ नहीं होगा। मैं किसी के सामाजिक कार्यक्रम में जाके तू तलाक करूं, मैं गुंडागर्दी करके तखतपुर के लोगों को मराऊं, मैं चाहूं तो लोगों का मोबाइल छीन के वीडियो डिलीट कराऊं, मैं चाहूं तो रेत घाट की दलाली करवाऊं, मैं चाहूं तो मुरुम की दलाली करवाऊं। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी मर्जी की बात हो। पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पांडे ने तखतपुर में कांग्रेस राज को रावण राज की संज्ञा दी। एफआईआर नहीं होता है तो जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि एक बड़ा उग्र आंदोलन, क्योंकि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है और जैसा देख भी रहे हैं कि युवा अगर कुछ भी चीज़ ठान लेता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि उल्टी गिनती जो शुरू हो गई है, जिस तरह से दम्भी रावण ने वानर सेना को तुच्छ जाना और हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी, मुझे लगता है आज के प्रदर्शन ने बता दिया है कि जो लंका रूपी जिस तरह का ये सत्ता चला रही है, केंद्र चला रही है कांग्रेस, इसकी आग लगाने का काम जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज तखतपुर से शुरू कर दिया। जानते हैं पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि तखतपुर की विधायक श्रीमती रश्मि सिंह ठाकुर के द्वारा जिस तरह का उनके संरक्षण में सरस्वती शिशु मंदिर के उनके कार्यक्रम में अनधिकृत रूप से घुस के जिस तरह से बदतमीजी की गई, उनका कुल मिला के कल कार्यक्रम में व्याधान डालना, बच्चों को हतोत्साहित करना और गुंडागर्दी करना उनका कल पूरा विचार था। किसी के कार्यक्रम में इस तरह से घुस के जिस तरह से व्यवहार किया गया, बच्चों के साथ मारपीट की गई, खुद थाना प्रभारी पहुंच चुके थे, तमाम चीज़ें वीडियो फुटेज है। कल 2 घंटे से अधिक समय विद्यार्थी परिषद के लोग, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पे थाने में बैठे रहे। गोलमोल जवाब पुलिस देती रही, एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। 24 घंटे का समय उनको दिया गया था एफआईआर दर्ज करने के लिए, और यदि 24 घंटे में एफआईआर दर्ज नहीं होने पे हमने कल ही बता दिया था कि आज थाने के सामने विधायक का पुतले का दहन हो रहा है, कल पूरे प्रदेश में होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अपने सत्ता में इतने मदहोश हो चुके हैं कांग्रेसी कि इनको लगा कि ये गिदड़ भक्ति है। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा 400 स्थानों पर भूपेश बघेल का जो है वो पुतले का दहन किया गया। आपने देखा पूरी पुलिस प्रशासन चौकन्नी थी, घटना तखतपुर की थी, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ जिसकी संख्या में पुलिस आई थी, हमारी भी पूरी तैयारी थी। और पुलिस की नाक के नीचे तखतपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिले के जिलाध्यक्ष आए हैं, पूरे हमारे मंडलों के लोग आए हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 पुतले का दहन किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ, अभी इसी समय तत्काल 5 मिनट के अंदर में क्या भारत जोड़ो जो भी उनका यात्रा है उसकी परमिशन का कागज वो दिखा सकती हैं? बिल्कुल वो झूठ बोल रही है। उनकी मंशा कल वहाँ जाके सिर्फ व्यवधान उत्पन्न करना था। ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। और मुझे लगता है कि कल तो छात्र छात्राओं का हाथ तोड़ो का उनका प्लान था, लेकिन सोशल मीडिया और आप सभी की सजगता, खासकर मैं जो
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और पोर्टल से मैं उनके इस जज्बे को वाकई उन्होंने साबित किया कि वो आधार स्तंभ है लोकतंत्र के, क्योंकि बहुत जगह से न्यूज़ेस जो हैं वो मैनेज की गई हैं, बहुत जगह से न्यूज़ेस जो हैं वो कटवाई गई हैं, लेकिन जिस तरह से तखतपुर के स्थानीय पत्रकारों ने इस पूरी घटना को न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के सामने रखा, मुझे लगता है इस लड़ाई में आपकी भी निष्पक्ष भूमिका जो है। अधिवक्ता विवेक पांडे ने कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ, बच्चों का कार्यक्रम था जिसमें व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। स्थानीय विधायक के द्वारा जिस तरह से स्वयं और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर के भीतर बिना आमंत्रण के घुसकर हमारी विस्तारक के साथ जो मारपीट किए गए उसके विरुद्ध में भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे आंदोलन और आज का पुत्रदान का कार्यक्रम रखा गया था, जो कि पूर्णतः सफल रहा है। विधायक महोदय का एक मर्यादा होता है, विधायक की एक मर्यादा होती है और इस स्थान पर उनको नहीं होता है, उसी स्थान पर उनको बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उनके द्वारा वहाँ जाकर ये बोलना कि मुझे अतिथि क्यों नहीं बुलाए हो और मुझे बुलाते क्यों नहीं हो, ये स्वयं ही अपने पद की गरिमा के विपरीत है और ऐसा आचार और व्यवहार उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, जो कि किया गया है। और उनकी उपस्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विस्तारक के साथ मारपीट की गई है, जो वीडियो प्रसारित हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। घटना की सूचना थाना प्रभारी तखतपुर को लिखित में दी गई है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कार्रवाई नहीं की गई है और संभवतः हमको ये भी पता है कि ये सत्ता के मोह में इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं कि निश्चित ही इस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो इस पर हम सभी लोगों ने और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों की बात से अवगत कराया जा चुका है और प्रदेश स्तर के नेताओं के द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसके बाद कार्रवाई क्या किया जाना है ये निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए मैं स्वयं ही ये बता पाने में संभव सक्षम नहीं हूँ कि आगे क्या कार्रवाई होगी। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी शासित पार्टी है और संविधान के दायरे में रहकर के काम करती है, तो हम अपने वरिष्ठ प्रदेश के लोगों का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश का प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके द्वारा जिस तरह से आदेश पारित किया जाएगा भाजपा व एबीवीपी के द्वारा इस पुतले दहन कार्यक्रम को असफल करने के लिए स्थानीय पुलिस ने पुरजोर प्रयास किया, पर सफलता हासिल नहीं कर सकी। पुतला दहन कर ही दिया गया। कल की घटना के बारे में पूरा मीडिया जान रहा है, तखतपुर की जनता जान रही है और पूरा छत्तीसगढ़ जान गया है। आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो छात्र सम्मेलन था सरस्वती शिशु मंदिर तखतपुर में, वो विशुद्ध रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम था। उसमें कोई राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति अतिथि ग्रुप में नहीं बुलाया जाता है। यहाँ तक कि भाजपा का भी कोई व्यक्ति अतिथि ग्रुप में वहाँ नहीं बुलाया गया था, न कांग्रेस का नाम न किसी का। जिस प्रकार से प्रदेश में भूपेश सरकार बनी है तब से गुंडागर्दी हाली, उसका नमूना विधायक के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में दिया गया है। बिना आमंत्रण घुसना और वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे जो प्रांत और जिले के जो आए थे साथीगण, उनके साथ मारपीट करना ये अक्षम्य अपराध है। उन्होंने न केवल मारपीट किया है बल्कि तलवार से काटने की भी धमकी देती है। हम उसको चुनौती देते हैं और हम सभी भाजपा जनों ने यहाँ संकल्प लिया है कि हमारे विचारधारा के अगर किसी भी व्यक्ति को अगर उन्होंने छूने की भी कोशिश की तो उसका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। हम चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि पुलिस भी अपना काम करे, नहीं तो पुलिस का भी ईंट से ईंट बज जाएगा। प्रयास किए हैं, उनको मारे भी हैं। हाल में कुछ दिनों से संसदीय सचिव विधायक पार ओ सतनामी समाज के द्वारा कुछ दिन पहले ही निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने की घटना सामने आई थी और अब एबीवीपी भी खुलकर विरोध कर रही है। यही हाल रहा तो समस्या बढ़ सकती है। बहरहाल आने वाला समय ही बताएगा कि तखतपुर क्षेत्र में राजनीति का रंग कैसे बदलता है। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।